एक गांव में मदन और रमा नाम के पति पत्नी रहते थे। मदन गांव में मजदूरी किया करता था और रमा घर संभालती थी। मदन और रमा का एक 8 साल का लड़का भी था जिसका नाम था सूरज। रमा, जल्दी मेरे खाने का डब्बा लगा दो, मुझे काम पे जाना है, देरी हो रही है। रमा माँ दुर्गा की बहुत पूजा करती थी। तुम्हारी पूजा पाठ के चक्कर में मुझे देर हो जाएगी। जी अभी ला रही हूँ, बस आरती कर लूं। रमा तो अपनी पूजा में मगन थी। थोड़ी देर बाद, ये लीजिए खाने का डब्बा। पता है तुम्हारे चक्कर में मुझे ठेकेदार से कितनी सुननी पड़ती है। मदन अपने काम पे चला जाता है। इसी तरह समय बीत रहा होता है। एक दिन रात को मदन मजदूरी करके घर आ रहा होता है। तभी उसे एक ट्रक वाला टक्कर मारकर चला जाता है। आसपास के लोग उसे अस्पताल ले जाते हैं। सूरज, तेरे पिताजी अभी तक आए नहीं, जरा बाहर जाकर देख कर आ। तभी उनके घर एक आदमी आता है। अरे रमा बहन, मदन को एक ट्रक वाला टक्कर मारकर चला गया है, वो यहीं पास वाले अस्पताल में भर्ती है। ये सुनते ही रमा दौड़ती हुई अस्पताल जाती है। डॉक्टर साहब, मेरे पति ठीक तो हो जाएंगे ना? भगवान का शुक्र है कि इनकी जान को कुछ नहीं हुआ, पर इनके पैर की हड्डी टूट गई है, जिसकी वजह से अब इन्हें कुछ दिनों तक आराम ही करना होगा, नहीं तो ये कभी वापस नहीं चल पाएंगे। जी डॉक्टर साहब, मैं इनका पूरा ध्यान रखूंगी। रमा मदन को लेकर घर आ जाती है। अब इस घर का खर्च कैसे चलेगा, पता नहीं मेरे किस पाप की सजा मुझे भगवान ने दी है। जी आप चिंता मत कीजिए, माता रानी सब ठीक करेगी। अगले दिन से रमा काम ढूंढने जाती है, पर उसे कहीं काम नहीं मिलता है। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। थोड़ी देर बाद वो घर आ जाती है। घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं था। तभी उसका बेटा सूरज स्कूल से घर आता है। माँ, बहुत भूख लग रही है, जल्दी से खाने को कुछ दो ना। बेटा, घर में तो कुछ भी खाने के लिए नहीं है। ऐसा कर, अभी तू खेलने जा, तू आएगा जब तक मैं तेरे लिए कुछ बना लूंगी। सूरज खेलने चला जाता है। रमा अपनी पड़ोसन सुलोचना के घर जाती है। सुलोचना बहन, मुझे थोड़ा सा आटा दे दो, सूरज बहुत भूखा है, एक रोटी बनाकर दे दूंगी। अरे बहन, मैंने आज आलू के परांठे बनाए हैं, वही ले जाओ। सुलोचना रमा को आलू के पराठे दे देती है, जिसे वो तीनों खा लेते हैं। आज मेरी इस हालत की वजह से हमें मांग कर खाना पड़ रहा है। आप चिंता मत कीजिए, आप सो जाइए। मम्मी, सुलोचना चाची ने कितने स्वादिष्ट आलू के पराठे बनाए थे, और आप तो उनसे भी अच्छे आलू के पराठे बनाती हो। मेरे स्कूल के बाहर एक आंटी प्याज के पराठे बनाकर बेचती है, आप भी आलू के पराठे बनाकर बेचना शुरू कर दो ना। लेकिन बेटा, हमारे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। ठेला लगाने के लिए कम से कम 5,000 तो चाहिए होंगे। अरे माँ, आप भगोने में पराठे लेकर गली गली जाकर बेचो ना। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। रमा दोबारा अपनी पड़ोसन सुलोचना के पास जाती है और 500 रुपए उधार मांग लेती है। अगले दिन से रमा सुबह जल्दी उठकर आलू के पराठे बनाने लगती है और साथ ही धनिये की चटनी भी बनाती है। थोड़ी देर बाद रमा पराठे बेचने निकल जाती है। रमा के बनाए हुए पराठे लोगों को बहुत पसंद आते हैं। अरे वाह बहन जी, आपने क्या स्वादिष्ट पराठे बनाए हैं, मैंने आज तक ऐसे पराठे नहीं खाए। तो और खाइए ना भाई साहब। जी जी, एक और दे दीजिए। रमा के आलू के पराठे दोपहर तक ही खत्म हो जाते हैं और उसकी पहले ही दिन 1500 रुपए की कमाई हो जाती है। घर आकर रमा सुलोचना को उसके 500 रुपए वापस दे देती है और मदन और सूरज को सारी बात बताती है। मदन ये सुनकर बहुत खुश होता है। अगले दिन रमा और भी ज्यादा पराठे बनाकर ले जाती है और उस दिन भी उसके सारे पराठे बिक जाते हैं। थोड़े दिन बाद रमा अपना खुद का ठेला लगा लेती है और उसकी कमाई और भी बढ़ जाती है। मदन भी ठीक होने के बाद रमा के साथ ठेला लगाने लगा और उनकी जिंदगी खुशी खुशी बीतने लगी। सर्दियों का मौसम आ चुका था। सब लोग ठंड से कांप रहे थे और सभी अपने अपने घरों के बिस्तरों में सोए हुए थे। सुनील और उनकी पत्नी सुषमा अपनी 4 साल की बेटी अनुष्का के साथ रजाई में लेटे हुए थे। सुषमा, आज कुछ अच्छा सा बना लो। ऐसा करो, आज तुम गाजर का हलवा बना लो, बहुत दिनों से गाजर का हलवा नहीं खाया। लेकिन सुषमा को तो बहुत ठंड लग रही थी। उसने कांपते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं कि मैं रसोई में जाकर तुम्हारे लिए गाजर का हलवा बनाऊं। तुम्हें गाजर का हलवा खाना है तो ऑर्डर कर लो। हाँ पापा, आप गाजर का हलवा ऑर्डर कर लो, मेरा भी बहुत मन कर रहा है गाजर का हलवा खाने को। तभी बाहर से किसी ने चिल्ला कर कहा, हलवा ले लो, हलवा, गर्मा गर्म गाजर का हलवा ले लो, बहुत स्वादिष्ट हलवा ले लो।
एक बार खाओगे तो खाते ही रह जाओगे। हलवा ले लो, हलवा। ये सुनकर सुनील ने कहा, अरे वाह, गाजर के हलवे वाला गली में ही आ गया। मैं अभी गाजर का हलवा लेकर आता हूँ। सुनील बाहर गया और तीनों के लिए गाजर का हलवा खरीद लाया। ये लो पैसे। तुम इतनी ठंड में घूम घूम के हलवा बेच रहे हो, तुम्हें ठंड नहीं लग रही है क्या? लग तो रही है साहब, लेकिन क्या करें, घर भी तो चलाना है। लेकिन आप चिंता न करें साहब, मैं पूरी सर्दियों में गलियों में घूम घूम कर गाजर का हलवा बेचता रहूंगा, और अगर अच्छी कमाई हुई तो एक स्वेटर भी ले लूंगा। ये सुनकर सुनील खुश हुआ। गरम गरम स्वादिष्ट गाजर का हलवा खाकर तीनों को बहुत मजा आया। उधर सुरेश ठंड में घूम घूम कर गाजर का हलवा बेचता रहा। हलवा ले लो, हलवा, गर्मा गर्म गाजर का हलवा ले लो। सुरेश हलवा बेचकर रात के 10 बजे अपने घर लौटा। रमेश के छोटे से बेटे गोलू ने पूछा, पापा पापा, आज सारा हलवा बिक गया है क्या? अरे मेरे प्यारे गोलू, मैं तुम्हारे लिए एक प्लेट हलवा बचा के लाया हूँ। मुझे पता था कि तू ये जरूर पूछेगा। उसके बाद गोलू गाजर का हलवा खाने लगा और सुरेश और उसकी पत्नी दाल रोटी खाने बैठ गए। दाल रोटी खाकर वे लोग सो गए। सुरेश गाजर का हलवा बेचने से पहले मजदूरी करता था, लेकिन ज्यादा ठंड होने के कारण सुरेश का वह काम बंद हो गया था। अब भूखे मरने की नौबत आ गई तो सुरेश की पत्नी ने अपने गहने बेचकर जो पैसे मिले उससे सुरेश को गाजर का हलवा बेचने को कहा। इसी तरह सुरेश रोज गली गली घूमता और गाजर का हलवा बेचता। एक दिन की बात है, सुरेश हलवा बेच रहा था और तापमान में काफी गिरावट होने के कारण उसे बहुत ठंड लग गई। वह बुरी तरह कांप रहा था और उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया था, लेकिन फिर भी सुरेश चले जा रहा था। लेकिन थोड़ी दूर जाकर वह बेहोश हो गया और जमीन पर गिर गया, जिसकी वजह से उसका सारा गाजर का हलवा फैल गया। रात के 10 बज रहे थे, इसीलिए सड़कों पर सन्नाटा छा गया था। सुरेश अकेला एक सुनसान सड़क पर पड़ा हुआ था, जहां दूर तक कोई नहीं था। तभी वहां से दो लड़के बाइक से गुजर रहे थे। रोक 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 रोक, बाइक रोक। ये अंकल इतनी रात में यहाँ सड़क पर पड़े हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये अंकल हलवा बेचते हैं। यहाँ इनका हलवा और साइकिल भी पड़ी है। वे दोनों लड़के सुरेश को उठाकर सड़क के फुटपाथ पर लेटा देते हैं। यार, इनका शरीर तो बहुत ठंडा हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये ठंड की वजह से ही चक्कर खाकर गिर पड़े हैं। भाई तू ऐसा कर, आज जो हमने पढ़ने के लिए नोटबुक ली है ना, उसे जला देते हैं। इन्हें आग की बहुत जरूरत है। वे दोनों लड़के बहुत सीधे और अच्छे परिवार से थे। उन्होंने अपनी नोटबुक जला दी और सुरेश को उसके आगे लेटा दिया। थोड़ी देर में सुरेश को पसीना आने लगा और उसने आंखें खोली। बेटा, तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे पड़ा हूँ? अंकल, हमने आपको इस सड़क पर पड़े हुए देखा तो आपकी मदद करने के लिए रुक गए। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज तुम मुझे नहीं बचाते तो मैं यहीं पड़े पड़े मर जाता। अंकल, आप मेरी ये जैकेट ले लो। मैंने तो अंदर स्वेटर भी पहना है, आप ये पहन लो। ये कहकर उसने अपनी जैकेट उतार कर सुरेश को दे दी। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम खूब पढ़ाई करो और खूब तरक्की करो। जाओ बेटा, जाओ। अब तुम अपने घर जाओ, मैं चला जाऊंगा। थोड़ी देर बाद सुरेश अपने घर आता है और अपनी पत्नी उर्मिला को सब कुछ बताता है। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने उन दोनों लड़कों को इनकी रक्षा के लिए भेज दिया। इसके बाद सुरेश अगले दिन से वही जैकेट पहनकर गाजर का हलवा बेचने चला गया। आज उसे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी और वह 1 घंटा देर तक हलवा बेचने लगा। कुछ पैसे इकट्ठा होने पर उसने अपनी पत्नी और बच्चे के लिए भी नए स्वेटर खरीद लिए, जिसे देखकर वे दोनों बहुत खुश हुए। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।
साथ ही ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल वैदिक मंथन को सब्सक्राइब करें।